बड़ी खबर के साथ करेंगे पीएमसीएच हॉस्टल में आग का मामला और अब तक का बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर अजय के विरोधियों ने आग लगाई थी और डॉक्टर अजय के साथ मारपीट की गई थी। सेंटर बदलने के नाम पर वसूली का प्लान था। छात्र से 40-40 हजार रुपए की डिमांड की गई थी। डिमांड के बाद छात्रों ने विरोध किया था। आर्यभट्ट विश्वविद्यालय से सेंटर बदलने की डील की गई थी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएमसीएच हॉस्टल में आग का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि आग में कुछ दस्तावेज ऐसे मिले जले हुए, जिसको लेकर संदिग्ध परिस्थिति में जांच शुरू कर दी गई थी और जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर, क्या नई अपडेट सामने आई है? देखिए, पीएमसीएच के चाणक्य बॉयज हॉस्टल में जिसमें अवैध रूप से डॉक्टर अजय रह रहा था, जो स्कॉलर माफिया है, और उसके बारे में कई तरह की जानकारियां सामने आई थी। उसमें अब यह बात सामने है कि जो बॉयज हॉस्टल में आग लगी थी वो शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी थी और उसमें आग लगाई गई थी। दरअसल जो हॉस्टल में दूसरे रह रहे थे छात्र, उन्होंने आरोप लगाया था कि अजय जो है इंटरनल एग्जाम जो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसमें उससे बाहर सेंटर दिलाने के नाम पर छात्रों से 40-40 हजार रुपए की उसने डिमांड की थी। तो इससे छात्र काफी नाराज थे और इसी कारण उन्होंने उसके कमरे में आग लगा दी थी। पटना की सिटी एसपी सेंट्रल से बात हुई, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो फैक्ट सामने आया है, आग लगाने की जो कॉन्स्पिरेसी की बात आई है, उसकी जांच जो है उसकी कार्रवाई जा रही है, तो देखना होगा। और इधर जो 40-40 हजार रुपए की जो डिमांड की गई डॉक्टर अजय द्वारा, तब इसको लेकर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक पत्र लिखा और उसमें सारी बातों की चर्चा की कि उनसे कैसे पैसे की डिमांड की जा रही है कि आर्यभट्ट बाहर सेंटर दिलवा दी जाएगी। तो फिर बहौर पुलिस जो है वो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी भी पहुंची थी और उसने वहां पर छात्रों से पूछताछ की है। पीजी के अलावा एमबीबीएस के छात्रों से भी पूछताछ की गई है। देखना होगा जांच के बाद पुलिस के सामने क्या चीज निकल कर सामने आती है। लेकिन इस पूरे मामले में अब जांच का दायरा आगे बढ़ गया है और डॉक्टर अजय की गिरफ्तारी काफी अहम मानी जा रही है। और पुलिस का कहना है कि कई टीमें गठित की गई हैं, जिसमें एक टीम डॉक्टर अजय की गिरफ्तारी के लिए भी जुटी हुई है। आने वाले दिनों में कई चूंकि जो एडमिट कार्ड मिले हैं नीट पीजी के, इसके अलावा इंटरनल एग्जाम के, तो जिन छात्रों की सूची बनाई गई है पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी और जांच का दायरा जो है वो अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है इस पूरे मामले में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, इस पूरे मामले को लेकर खुलासा की जा रही है। और धुंध ने एक बार फिर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 हो गई है। दिल्ली एनसीआर में गाड़ियां सड़कों पर रेंगती नजर आ रही है। घने कोहरे की वजह से गाड़ी चालकों को इमरजेंसी लाइट जलाकर गाड़ी चलाते हुए देखा गया। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने से रेल यातायात भी प्रभावित है। ट्रेनें कई घंटों की देरी से चल रही है। कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, जिससे मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक ज्यादातर इलाके कोहरे की चपेट में हैं। कोहरे ने ठंड बढ़ा दी है, जिससे लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो दिल्ली एनसीआर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम ने करवट बदली है और धुंध की चादर से पूरी राजधानी लिपटी हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, कई ट्रेनें और फ्लाइट भी इसी वजह से रद्द हो गई है। गाड़ियां रेंगती हुई सड़कों पर नजर आ रही है, वो इसलिए क्योंकि धुंध इतनी ज्यादा है, विजिबिलिटी लगभग 0 के आसपास है और ऐसे में गाड़ियों को सड़कों पर लेकर निकलना लोगों के लिए एक चैलेंज बन गया है। वो इसलिए क्योंकि इमरजेंसी लाइट जलाकर उन्हें गाड़ी निकालनी पड़ रही है, ऑफिस जाना पड़ रहा है, दफ्तर जाना पड़ रहा है, या स्कूली बच्चों की बात करें तो वो भी स्कूल जा रहे हैं। और ये अलग अलग तस्वीरें आपको देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों की दिखा रहे हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, रायबरेली, हरदोई, आगरा और अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां आप देख पा रहे हैं कोहरे की वजह से परेशानी लोगों की कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और इसका सीधा असर यातायात के तमाम साधनों पर पड़ रहा है, चाहे वो ट्रेन हो, फ्लाइट हो या सड़क पर गुजरती हुई बस या गाड़ियां।
तो शीतलहर का कहर हर जगह देखा जा रहा है। कोहरे का यातायात पर असर भी देखा जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, गाजियाबाद, आगरा, हरदोई और रायबरेली की ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ जहां तक भी आपकी नजर जाएगी धुंध ही धुंध है और विजिबिलिटी लगभग जीरो के आसपास हो चुकी है। और ऐसे में सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है। ट्रेनों के परिचालन पर भी इसका सीधा असर पड़ा है, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 6 बजे की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए कैसे ये धुंध जो है वो गाड़ियों को मजबूर कर रही है कि वो सुबह के वक्त भी अपनी हेडलाइट्स के साथ साथ इमरजेंसी लाइट भी जलाकर सड़कों पर निकले। और इधर अगर ट्रेनों के परिचालन की बात करें तो कई ट्रेनें ऐसी है, लंबी रूट की हो या छोटी रूट की हो, उन ट्रेनों को देरी से चलने की खबर भी सामने आई है। और साथ ही साथ बताया ये भी जा रहा है कि यात्रियों को इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। घंटों ट्रेनों के समय में बदलाव हो रहा है और इससे उन्हें परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और दिल्ली में भयंकर कोहरे के बीच इंडिया गेट पर जवानों ने परेड की रिहर्सल की है। 26 जनवरी के लिए जवानों ने परेड की है। जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को लेकर ये परेड का रिहर्सल लगातार जारी है। इस कड़ाके की सर्दी में भी इनका उत्साह और उमंग उतना ही ज़्यादा है और उसी उत्साह और उमंग के साथ ये परेड की रिहर्सल करते नजर आ रहे हैं। 26 जनवरी के लिए ये रिहर्सल चल रहा है और आप देख पा रहे होंगे पूरे कॉस्ट्यूम में ये सभी सेना के जवान जो हैं वो रिहर्सल करते नजर आ रहे हैं। तो इंडिया गेट पर 26 जनवरी के लिए ये रिहर्सल चल रहा है। कोहरा कितना भी हो, ठंड कितनी भी ज़्यादा हो, लेकिन उसी उत्साह और उमंग के साथ ये 26 जनवरी के परेड की रिहर्सल करते नजर आए। और मौसम से जुड़ी एक खबर आपको बता दें, झारखंड में फिर मौसम का मिजाज बदलेगा और 24 घंटे में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट होगी। 16, 17, 18 और 19 जनवरी तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। 9 जिलों में मौसम बदलने का अलर्ट जारी हुआ है। कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। 9 जिलों में मौसम बदलने का अलर्ट। अगले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में तापमान में गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटों में तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और आगामी 2 से 3 दिनों में यानी 16, 17, 18, 19 जनवरी तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना है। 15 जनवरी को राज्य में कहीं कहीं हल्के और मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। वहीं आंशिक बादल से कहीं छिटपुट बारिश भी होने की संभावना जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से बुलेटिन माने तो राज्य के दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां के साथ साथ पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार और लोहरदगा में सुबह के समय कहीं कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है। इसको लेकर के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अब देखना यह है कि लगातार जिस तरह से झारखंड के कई जिलों में मौसम में बदलाव हुआ है और आसमान में बादल छाए रहने से कहीं न कहीं इसका प्रभाव आवागमन यानी परिवहन पर भी पड़ा है। साफ तौर पर 2-3 दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। रांची से निरंजन। और भागलपुर में भी कोहरे और पछुआ हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। खुले आसमान में फुटपाथ पर रात बिताने वाले लोगों पर सर्दी कहर बरपा रही है। लोग प्लास्टिक के सहारे रात बिताने को विवश है। नगर निगम की ओर से अब तक कोई मदद नहीं की गई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। सिल्क सिटी भागलपुर में ठंड का कहर इस कदर है कि शाम होते ही सड़कें सुनसान हो जाती है और गलियां वीरान हो जाती है। जिसके अपने आशियाने हैं वो इस ठंड से बच जाते हैं, लेकिन फुटपाथ पर जिंदगी बिताने वालों पर यह सर्दी सितम ढा रही है। तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो फुटपाथ पर जिंदगी बिताने वाले, रात गुजारने वाले लोग हैं
मात्र एक कपड़े के सहारे इस सर्द रात में वो फुटपाथ पर रात गुजारने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में निगम प्रशासन की भी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। अब तक जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण नहीं किया गया है, ना ही शहर के चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। ऐसे में खासकर जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, जो फुटपाथ पर जिंदगी बिताने वाले लोग हैं, रिक्शा चालक हैं, उन्हें इस ठंड में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन फुटपाथ पर सो रहे लोगों को जगाकर पूछना कि कैसे रात गुजर रही है, यह इनके साथ ज्यादती होगी। लेकिन जिस तरह से लगातार ठंड का प्रकोप खासकर 3 से 4 दिनों में बढ़ा है, ऐसे में लोग परेशान हैं और इन सब के बीच निगम प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। अब तक कंबल का वितरण जरूरतमंदों के बीच नहीं किया गया है। निगम प्रशासन की यह लापरवाही लोगों के जान पर भारी भी पड़ सकती है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। और अगली खबर आपको आरा से बताएंगे, जहां शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। जिले के तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिस कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोहरे के कारण लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। डीएम ने बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कुमार। गिरावट के कारण शीतलहर का कहर जारी है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है भोजपुर जिले का ये तकरीबन 20 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित यह बभनियाओं का टोल प्लाजा है। और देखिए किस तरह से कुहासे ने चारों तरफ से घेर लिया है। और जो लोग हैं वो रुक करके देखिए, साइड में बाइक वाले भी खड़े हैं। और जो टोल प्लाजा के कर्मी हैं वो इस कड़ाके की ठंड में अलाव का सहारा ले रहे हैं। यही एक लोगों का सहारा है जो कि इस वक्त जाड़े के मौसम में लोगों का सहारा बनता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है उससे अलाव से लोगों को बहुत राहत मिलती दिख रही है। अब जल रही है, यहीं बैठे हुए हैं, जब तक बैठे हैं चल रहा है। हटने का मन नहीं करता है? मन तो नहीं करता, अब जाके सीधे सोए जाएंगे। आज जो है वो अचानक मौसम भी बदला, बहुत ज्यादा ठंड भी है, बहुत ज्यादा ठंड है आज को, जबकि धुंध भी बहुत ज्यादा है। तो ये टोल प्लाजा जो कर्मी यहाँ पर आग जलाए हुए हैं, वही हम लोग अभी आग का थोड़ा सा आनंद ले रहे हैं। क्यों? वो थोड़ा ठंड का ज्यादा बढ़ गया ना, इसलिए थोड़ा अलाव का सहारा लिया। क्या बहुत आप तो देख रहे हैं कितना ठंडी गिरी है। सुबह से आज घाम नहीं उगा है बिल्कुल भी। और मैनेजर साहब लकड़ी लाकर रखे हैं, हम लोग अपना डेली जलाकर आनंद लेते हैं आग का, थोड़ा सहारा मिल जाती है इससे। एक तरह से कहे तो चारों तरफ कुहासे जो है वो आ गए हैं और कुहासा के कारण सड़कों पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अलाव से लोग जो हैं वो सहारा लेते दिख रहे हैं। और जिस तरह से लगातार तापमान में गिरावट हो रही है, उसके कारण ठंडी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और एक ही सहारा लोगों का बचा है, वो अलाव। और इस कड़ाके की ठंड में लोग किसी तरह से अलाव के सहारे राहत लेने का प्रयास कर रहे हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, जगदीशपुर, भोजपुर। और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले का आज तीसरा दिन है और आज भी श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कल पहला अमृत स्नान हुआ, जिसमें 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। वहीं पिछले 2 दिनों में कुल 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। महाकुंभ मेला 26 फरवरी तक चलेगा, जिसमें अभी 5 और अमृत स्नान होने हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच महाकुंभ में देश दुनिया के लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कल 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया और 26 फरवरी तक महाकुंभ का ये मेला चलेगा, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विहंगम दृश्य आप देख पा रहे होंगे। अलौकिक दर्शन भी महाकुंभ मेले के देखिए और देखिए करोड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर पहुंची है। संगम स्नान के लिए लोग जा रहे हैं और त्रिवेणी संगम आरती की तस्वीरें भी देखिए। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई, उसकी भी तस्वीरें सामने आई है। झूमते गाते श्रद्धालु और गंगा आरती में
लीन आपको श्रद्धालु नजर आ रहे होंगे और 3.5 करोड़ लोगों ने कल स्नान किया है। और महाकुंभ के तीसरे दिन भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बावजूद आस्था की डुबकी लगाने के लिए सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो आज तीसरा दिन है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लगातार श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं और कड़ाके की ठंड हो या कैसी भी ठंड क्यों ना हो, लेकिन उसी उत्साह और उमंग के साथ, उसी जोश के साथ वो इस महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं और गंगा स्नान के लिए, संगम स्नान के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। पर आयोजित हो रहे महाकुंभ में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक 2 स्नान पर्व बीत चुके हैं, पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। पहला शाही स्नान यानी अमृत स्नान भी हो चुका है और दूर दूर से आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम काली सड़क में मौजूद हैं और ये सामने कच्छप द्वार है जो कि श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए बनाया गया है और तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे हम बातचीत की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। आप ये बताइए कि कहाँ से आप आए हैं और ठंड भी है, इसके बावजूद यहाँ पर आना हो रहा है? हम लोग बॉम्बे से आए हैं, ठंड है लेकिन महाकुंभ नहाने आए हैं। अच्छा। बहुत अच्छी व्यवस्था योगी जी का है और साफ सफाई बहुत ही बढ़िया है, जो है कोई परेशानी हम लोग को नहीं हो। किस तरह की तैयारियां हैं यहाँ पर देख रहे हैं? तैयारियां बड़ी अच्छी है। मैं दिनेश तिवारी विंध्याचल क्षेत्र से आया हुआ हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। पूरे विद फैमिली के साथ आए हुए हैं और ये संगम नगरी बहुत बढ़िया व्यवस्था हुआ। महाकुंभ के बारे में, तैयारियों के बारे में क्या आपने सुना था और यहाँ पर आकर जब आपने देखा तो क्या कुछ पाया है यहाँ पर? सर, हमने जो एडवर्टाइज वगैरह में काफी चीजें देखा था, लेकिन उससे बढ़ के योगी जी को अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा मतलब ये तैयारी कराई गई है और बड़ा अच्छा लग रहा है। और 144 वर्ष में ऐसा मुहूर्त आया है जो कि सबके लिए भाई हर हर महादेव जी। आप लोग आई हैं, महिलाएं हैं, अपने गंगा स्नान कर रही, क्या सुनाएंगे? कुछ है सुनाने को? कोई भजन है? यहाँ पे आने पे अच्छा लगा और क्या। आगे आइए, बताइए कोई गीत सुनाइए। सुना दीजिए आप लोग। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। कोई गीत गंगा जी? जैसा कि टीवी में देखा था, अखबारों में पढ़ा था, उससे भी ज्यादा अच्छा लगा। देखिए तो गंगा जी पर कोई गीत है, कुछ सुनाएंगी? सुना दीजिए, एक लाइन गा दीजिए अगर हो तो। जहाँ गंगा मैया, जहाँ जमुना मैया, जहाँ सरजू मैया बहे धीरे धीरे, जहाँ सरजू मैया बहे धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बस संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बस संगम के तीरे। बहुत अच्छा। तो तमाम ये श्रद्धालु हैं जो पूरे आस्था से, पूरे भक्ति से माँ गंगा की गोद में चले आ रहे हैं। ये लोग विंध्याचल यानी कि माँ विंध्यवासिनी के क्षेत्र से आए हैं। इनका ये कहना है कि जो तैयारियों के बारे में उन्होंने सुना था वही तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। हर हर गंगे, हर हर बम बम के जयकारे लोग लगाते आ रहे हैं, गीत गा रहे हैं और यहाँ पर जो योगी सरकार की तैयारियां हैं उसको लेकर भी यहाँ पर धन्यवाद जता रहे हैं। और ये रेला लगातार इसी तरह से चल रहा है। योगी सरकार का जो दावा है उसके मुताबिक पूरे महाकुंभ के दौरान 45 दिनों में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में आ सकते हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। और महाकुंभ का महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि इसका ज्योतिषीय आधार भी है। ये मेला धार्मिकता, आस्था और संस्कृति का एक अनूठा संगम है। ये आयोजन न केवल भारत के करोड़ों लोगों को जोड़ता है बल्कि विश्व भर से लोगों को सनातन से जोड़ता है। आस्था सिर्फ देश में नहीं, विदेश के लोगों में भी है इस प्रयाग और इस कुंभ के प्रति। यही वजह है कि जर्मनी के बर्लिन से एक बिजनेसमैन यहाँ आए जो स्पेशली इसके लिए आए हुए। आप हम देख सकते हैं। सर, वेयर एग्जैक्टली यू आर फ्रॉम? I'm from Leipzig. It's in East Germany. It's close to Berlin and yeah. Yeah. What is your first reaction about this Kumbh? Yeah, it's very special. So many people are coming together to celebrate this spiritual festival, and for me, it's unbelievable that so many people come to this place. Yeah. Is it your first trip to India or first trip to the Sangam? It's my first trip to Sangam, but not my first trip to India. So it's my third time actually in India, and the cultural diversity is so amazing. That's why I'm back in India. Have you taken a holy dip in the Triveni? Yes, 2 times. 2 times? Yes. One yesterday and today itself? Exactly. What was in your mind when you were taking the dip?
Yeah, it was something special, you know. You think you get rid of all your bad things. Maybe you did, not on purpose, but you know, you feel a little bit more Positive. light and Positive. Yeah, positive. What is that you want to tell the people who are abroad about this Mahakumbh? Are you happy with this arrangements and all this, what I've seen in here? Yeah, it's very well organized. So I think the Western people should come to. और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।